हे प्रभु, पंचभूत, ये जो शरीर है इसकी रचना पंचभूतों से हुई है। ये पंचभूत ईश्वर में ही होते हैं। पंचभूत पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इनका ही एक पुतला ये शरीर है। अगर ये इनमें से एक तत्व भी शरीर के अंदर नहीं रहता है तो शरीर का निर्माण नहीं होता है। और इन तत्वों को अपने अपने तत्व की ज़रूरत होती है। इस शरीर में मिट्टी की भी ज़रूरत होती है, इस शरीर में वायु की भी ज़रूरत होती है, इस शरीर में जल की भी ज़रूरत होती है, इस शरीर में अग्नि की भी ज़रूरत होती है, इस शरीर में आकाश की, उसकी भी ज़रूरत होती है। बगैर आकाश के वर्षा नहीं होगी। तो ये जो पंचभूत हैं ये ईश्वर में ही होते हैं। अब बात है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या? मन, बुद्धि, मन से बुद्धि तैयार होती है। मन, बुद्धि, चित्त, अंदर चित्त और अहंकार, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रियों को प्रदर्शित करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं। कौन कौन से? हाथ, पैर, वाणी, गुदा और मल त्यागने का स्थान, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और क्या, ये पूरा शरीर है। ये आखिर तुम बाथरूम जाते हो, ये भी तो, इसके लिए भी तो मतलब कोई कर्मेंद्री है। बगैर कर्मेंद्री के तुम ये चीज़ नहीं त्याग सकते। क्यों? और क्या, मल त्यागने का जो स्थान होता है ये भी कर्मेंद्री है। शरीर है, इसके अंदर ये जो त्वचा है, ये त्वचा ये अपना काम करती है, ये भी कर्मेंद्री है। हाथ हैं, ये कर्मेंद्री हैं। पैर हैं, ये कर्मेंद्री हैं। तो वो भी कर्म करने के लिए दिए हुए हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। ये त्वचा दोनों का काम करती है, कर्मेंद्रिय का भी और ज्ञानेंद्रिय का भी। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रियों का संकेत है। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ। संपूर्ण जगत सगुण और निर्गुण रूप तथा प्राण तत्व सब कुछ आप ही हैं। ये जो भी कुछ शरीर की रचना है ये सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर में ही है। ईश्वर में ही ये आँख बनी है, कान बने यानी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय बनी है, पंचभूत बने हैं। तो ये सब कुछ एक ईश्वर ही है। जीवन और मृत्यु, यश अपयश सब आपके ही आश्रित हैं। अब इस रचना में अमीरी, गरीबी, कौन कितना मतलब सुखी है, कितना दुखी है, ये सब इस रचना पर ही निर्भर करता है। उसकी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ईश्वर पर, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर में ही रचना है। तो सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर करता है। तो सब कुछ आप ही हैं। जीवन और मृत्यु, यश अपयश सब आपके ही आश्रित हैं। लेकिन अब इस शरीर से देखो क्या क्या नहीं होता है।
इस शरीर से अच्छे भी होते हैं, इससे ही आदमी जो है मोक्ष भी होता है, इससे ही नरक में भी जाता है। खान पीन से, संगत से यही शरीर निर्णय देता है। इसके ही अंदर कण कण में ईश्वर का वास है। वही ईश्वर इस शरीर के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से कर्म कराता है। ज्ञानेंद्रियों से कर्म कराता है, कर्मेंद्रियों से कर्म कराता है। उसका एक अंदर का जो तत्व है वो है मन। अब ये मन ही सब कुछ है। आदमी का मन पवित्र हो, मन पवित्र हो, हाँ तो ये मन, तो ये सब कुछ एक मन को तैयार कर रहे हैं। तो आदमी का मन अगर पवित्र हो, मन की पवित्रता का अर्थ है ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर पवित्र हो, तो बुद्धि पवित्र होती है। और बुद्धि पवित्र होती है तो उसकी सोच भी पवित्र होती है, तो उसके कर्म भी पवित्र होते हैं, तो उसका भाग भी ऊंचा होता है, तो फिर उसका जीवन भी सुधर जाता है। यही बात यहाँ समझाई है। आप ही आदि हैं और आप ही अनंत हैं। हे प्रभु, आप ही नरक हैं, आप ही मोक्ष हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार आपकी स्तुति करते हैं, अपने कर्मों को आपको समर्पित करते हैं। अब ये सब पता चल गया कि इसके अंदर कण कण में ही ईश्वर वास कर रहा है, सब कुछ ये ईश्वर में रचना है। तो फिर जो अपने आप को सच्चाई की शरण में डाल देता है, सच्चाई माने कुकर्म नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है वाणी से, गंदा नहीं देखता है, गंदी बातें नहीं सुनता है, माने संगत सुधार लेता है, खान पीन सुधार लेता है, संगत सुधार लेता है, उसका मन सुधर जाता है, उसकी बुद्धि सुधर जाती है, उसकी सोच सुधर जाती है, फिर उसे किसी बात का खतरा ही नहीं है। अब अमीरी गरीबी इसी बात पर निर्भर करती है, दुख सुख इसी बात पर निर्भर करते हैं। सोच अगर ऊंची है तो ऊंची सोच ही भाग्यशाली कहलाती है, भाग्यशाली कहलाती है, और गिरी हुई सोच ही नरक कहलाती है, दुर्भाग्य कहलाती है। तो आप ही आदि हैं और आप ही अनंत हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार आपकी स्तुति करते हैं, अपने कर्मों को आपको समर्पित करते हैं, आपकी सेवा और पूजा करते हैं। ज्ञानी जन तो ये काम करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, आपकी सेवा पूजा करते हैं, आपके दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं। आपके चरण कमल माने नियम धर्मों का, नियमों का, इस शरीर के क्या क्या नियम हैं, जीव के क्या क्या नियम हैं, आत्मा के क्या क्या नियम हैं, उनका चिंतन करते हैं। ज्ञानी लोग तो ऐसा करते हैं, और अज्ञानी लोग क्या करते हैं, उन्हें नियम धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अहंकार में जीवन जीते हैं। तो वो अहंकार भी, उसका मूल भी ईश्वर ही है, और ज्ञान का मूल भी ईश्वर ही है। आपकी लीलाओं का श्रवण और कथन ज्ञानी लोग करते हैं, परंतु प्रभु मुझ पर कृपा करो, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, मुझ पर तो कृपा करो, मुझ पर तो कृपा करो, बस मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। तो जब आदमी का मन, आदमी की बुद्धि, आदमी की सोच ये धारण कर लेती है, तो फिर वैसा ही भाव तैयार होता है कि प्रभु मेरे तो सब कुछ आप ही हो। है? ज्ञानी आदमी जब अपने ज्ञान से अपने मन को, बुद्धि को संभालने के लिए जब नियम धर्म अपनाता है, इस शरीर में प्रभु का वास समझता है, तो फिर वो ये कहता है प्रभु मुझ पर तो अपनी कृपा बनाए रखो, है? अपनी कृपा बनाए रखो।
और मेरे तो सब कुछ आप ही है। लेकिन इसके बाद जो अहंकारी सांसारिक पुरुष होता है, जिसने अपने आपे को बिगाड़ लिया है, वो नासमझ हो गया है, वही आदमी नासमझ कहलाता है। नासमझ आदमी ही सांसारिक कहलाता है। उसका ही मन बुद्धि विचार सब अशुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार प्रहलाद भगवान की स्तुति करके चुप हो गए। प्रभु मेरा तो सब कुछ आप ही हो। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। ये प्रहलाद भगवान की स्तुति कर रहे थे कि मेरे तो सब कुछ आप ही हो, और कह कर के वो शांत हो गए। और भगवान नरसिंह का, क्योंकि एक भक्त जब भगवान की स्तुति करता है तो भगवान चाहे कितने भी क्रोध में हो, तुरंत भक्त के लिए शांत हो जाते हैं। भक्त के लिए भगवान शांत हो जाते हैं। शरण में आए हुए के लिए भगवान दयालु बन जाते हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर प्रहलाद के सिर पर हाथ रख दिया। प्रसन्न होकर के प्रहलाद के सिर पे हाथ रख दिया। जो भी उनकी शरण में जाता है, जो भी अपने आप को मतलब जो गलती की है उनके लिए प्रायश्चित कर लेता है और उनकी शरण में चला जाता है, फिर गलती नहीं करता है, तो फिर भगवान उसके सिर पे हाथ रख देते हैं। बोलो बात सही है? तो प्रिय प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। भगवान प्रसन्न हो जाए, फिर इससे बड़ी और क्या बात है। फिर तो वो भगवान वरदान, वो बगैर मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि तुम मुझसे मांग, क्या मांगना चाहता है। मैं समस्त जीवों की इच्छा पूरी करता हूँ। मैं समस्त जीवों की इच्छा पूरी करता हूँ। इस शरीर में से इच्छा पूरी होती है। जिसका मन जिधर जाएगा, जिसके मन में जैसी बात होगी, भगवान वैसी इच्छा पूरी कर देते हैं। जिसका मन सधा हुआ है तो उसको खूब भंडार देते हैं, मोक्ष देते हैं, अपनी कृपा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जिसका मन भटका हुआ है, बस भटकने के हिसाब से देते हैं। वही आदमी निर्धन भी हो जाता है, गरीब भी हो जाता है। जो आदमी भटका हुआ है ना, वो भटकी हुई बात ही मांगेगा, माने उसका मन भटका हुआ होगा। जैसे स्त्री में आसक्त रहना, जैसे पुरुष में आसक्त रहना, जैसे मोह के बंधन में फंस जाना, जैसे विषय विकारों में फंस जाना। तो जिसका मन इनमें रमा होगा, भगवान तथास्तु कह देते हैं कि चलो तुम इसमें ही रमे रहो। तो इनमें रमने की बजाय आदमी अगर भगवान से यही कहे कि प्रभु मेरे सिर पे अपना हाथ रखो, मैं तो आपकी शरण हूँ, हे प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मेरी भूल चूक माफ़ करो, और उन गलतियों को फिर दोबारा ना दोहराए ना करे, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सिर पे हाथ रख देते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सभी जीवों की इच्छाएं पूरी करता हूँ, फिर तुम तो मेरे परम भक्त हो। सभी मनुष्यों की इच्छा तो भगवान पूरी करते, लेकिन भक्त की तो वो विशेष कर ध्यान रखते हैं। भक्त के वो हिमायती बन जाते हैं। भगवान ने अत्यंत प्रलोभन वाले वचन प्रहलाद से कहे, परंतु प्रहलाद ने प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त उनसे कुछ भी नहीं मांगा। जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि भक्ति में ही तो भगवान होते हैं, तो जो भगवान को मांगता है वो भक्ति ही मांगेगा। भक्ति में ही भगवान होते हैं। तो भगवान ने प्रहलाद को खूब ललचाया कि तुम कुछ मांग लो, लेकिन प्रहलाद जरा भी लालच में नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति के सिवा दूसरा कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद को पता था, क्योंकि नारद मुनि ने माँ के गर्भ में ही प्रहलाद को सब कुछ ज्ञान दे दिया था। तो प्रहलाद को इस बात का ज्ञान था कि भगवान की भक्ति में ही भगवान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा भगवान मुझे भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। भगवान नरसिंह ने अपनी प्रेमा भक्ति का आशीर्वाद देकर प्रहलाद से कहा कि वह दैत्य कुल का एक छत्र सम्राट होगा। जाओ, तुम तो कुछ नहीं मांग रहे,
लेकिन मैं तुम्हें राक्षस जाति का एक छत्र सम्राट बनाता हूँ। तुम पूरे संसार के एक छत्र सम्राट होगे, पूरे संसार के। और अपनी वीरता से समस्त दैत्य कुल को एक सूत्र में बांध कर रखने में सफल हो जाओगे। इस जो दैत्य जाति है, इसको तुम एक सूत्र में बांध के चलोगे। ऐसा कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से जो भी मनुष्य भगवान की शरण, भगवान के नियम धर्म अपनाता है, बस भगवान उसके साथ होते हैं। माने जो शरीर के पंचभूतों के कण कण में ईश्वर का वास है, वो ईश्वर उसके मन को, उसकी बुद्धि को सफल बनाए रखते हैं, ऊंचे विचार रखते हैं, कभी गंदगी में नहीं फंसने देते हैं। और वही मनुष्य, उसी का जीवन कल्याणकारी होता है, दूसरों का भी कल्याण कराता है, अपना भी कल्याण कर लेता है। यही भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि तुम यानी इस असुर जाति के, दैत्य जाति के एक सम्राट बनोगे और पूरे संसार में एक छत्र चक्रवर्ती राजा बनोगे। ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे गोविंद आपकी जय, हे गोपाल आपकी जय।